हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही वेल नोन पोएम माई लास्ट डचेस का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और अगर आप रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप यूट्यूब पर एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए और रॉबर्ट ब्राउनिंग टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस पोएम की समरी चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जब हम इस पोएम की बात करते हैं तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर होता है, यानी स्पीकर जो होगा वो एक ही होगा। वो चाहे पोएट हो सकता है, चाहे कोई और भी स्पीकर हो सकता है। और इसमें जो ऑडियंस होते हैं, जो लिसनर होते हैं, वो साइलेंट होते हैं। और लिसनर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो रीडर है वो भी लिसनर हो सकता है। और वो साइलेंट होते हैं, कुछ भी बोलता नहीं है लिसनर यहाँ पे, ऑडियंस। और जो भी स्पीकर होता है उसके जो डायलॉग से कुछ हमें क्लूज मिलते हैं कि जो लिसनर है वो क्या कर रहा है, यानी जो ऑडियंस है, जो लिसनर है वो क्या कर रहा है वो तो हम सुन नहीं पाते हैं, मगर स्पीकर के डायलॉग से हमें कुछ क्लू मिल जाते हैं, मालूम हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में था। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। और जब हम इस पोएम की बात करते हैं तो इसमें एक ड्यूक ऑफ फेरारा होता है, यानी फेरारा एक जगह है, वहाँ का एक किंग होता है, ड्यूक वो किंग होता है वहाँ का। और उसके पास एक मैसेंजर आता है वहाँ पड़ोसी के जो स्टेट से, और वहाँ के किंग ने अपनी बेटी की शादी के लिए इस ड्यूक के पास, किंग के पास अपने मैसेंजर को भेजा है बेटी की शादी की बात के लिए। तो ये जो ड्यूक है ये इस मैसेंजर को लेकर जाता है अपनी प्राइवेट आर्ट गैलरी में। और उसकी जो लास्ट डचेस थी, यानी उसकी जो लास्ट वाली जो पिछली रानी थी जो अभी नहीं है, तो उसके बारे में, उसकी पेंटिंग वहाँ पर बनी हुई है, तो उसके बारे में बताता है मैसेंजर को। तब अब हम यहाँ पे पोएम को देखते हैं। तो मैसेंजर को लेके जाता है, उससे बताता है कि दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। और जो तुम यहाँ दीवार पर देख रहे हो, जो पेंट की हुई है दीवार पर, वो मेरी लास्ट डचेस है, मेरी लास्ट की रानी है, जो इससे पहले मेरी बीवी थी वो है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। आई कॉल, मैं इसे बोलता हूँ या कहता हूँ, दैट पीस अ वंडर, कि ये क्या है, एक ये वंडर है, एक अजूबा है, एक जो है विचित्र चीज है। नाउ फ्रा पेंडाल्फ हैंड्स, अब ये फ्रा पेंडाल्फ एक पेंटर होता है, हालांकि एक ये फिक्शनल पेंटर होता है, इमेजिनरी होता है। तो बोलता है कि जो है फ्रा पेंडाल्फ हैंड, फ्रा पेंडाल्फ के हाथों ने वर्कड काम किया, बिजीली बहुत मेहनत से, अ डे एक दिन, यानी फ्रा पेंडाल्फ ने इसको कंप्लीट करने में पूरा एक दिन लगा दिया, बहुत मेहनत से उसने काम किया। एंड देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ पर ये खड़ी है, यानी उसका पोर्ट्रेट, उसकी पेंटिंग यहाँ पर सामने है। फिर स्पीकर बोलता है, विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, अभी बोलता है कि तुम जरा बैठकर आराम से इसको देखोगे। आई सेड, मैंने कहा, फ्रा पेंडाल्फ बाय डिजाइन, मैंने कहा कि इसको किसने बनाया है, फ्रा पेंडाल्फ ने बनाया है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, और फिर यहाँ पर ड्यूक उससे बोलता है, स्पीकर बोलता है कि स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स जो लोग भी देखने के लिए आते हैं, दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस में फेस, यानी उसके फेस पर जो लोग भी देखने के लिए आते हैं, तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स जो लोग भी आते हैं, उसके फेस को क्या करते हैं, फॉर नेवर रेड, वो पढ़ नहीं पाते हैं, यानी वो समझ नहीं पाते हैं। जो भी स्ट्रेंजर्स तुम्हारे साथ देखने के लिए आते हैं उसके फेस को समझ नहीं पाते हैं। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, और उसकी आंखों में जो डेप्थ, जो गहराई है, और जो एक तरह की चमक है उसकी आंखों में, वो उसको समझ नहीं पाते हैं, ना ही चेहरे को समझ पाते हैं कि ये इतनी चमक कहाँ से आई, ये जो ब्लश है, जो लालिमा चेहरे पे है, लाली है, वो कहाँ से आई है, उसकी आंखों में जो एक गहराई है और जो एक चमक है वो कहाँ से आई, वो नहीं समझ पाते हैं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वो क्या करते हैं, मेरी तरफ मुड़ते हैं, यानी जानने के लिए। सिंस नन
पुट्स बाई, सिंस नन, हालांकि कोई नहीं, पुट्स बाई में ये जो कर्टन है, पर्दा, इसको कोई और नहीं हटाता है। द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, इस पर्दे को, इस कर्टन को कोई और नहीं हटाता है, बट आई, इसको सिर्फ कौन हटाता है? सिर्फ मैं ही हटाता हूँ। यानी अगर कोई भी आता है तो उसको दिखाने के लिए सिर्फ मैं ही लेके आता हूँ, कोई और नहीं आता है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और इससे पहले जैसे बोला था कि जो भी स्ट्रेंजर्स तुम्हारी तरह आते हैं वो जो है समझ नहीं पाते हैं कि इसके चेहरे पे जो ब्लश है, जो लाली है, वो कहाँ से आई, या उसकी आंखों में जो गहराई है, उसमें जो एक चमक हो कहाँ से आई। तो मेरी तरफ मुड़ते हैं, एंड सीम्ड, और ऐसा लगता है कि दे वुड आस्क मी, और मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आई। इफ दे डस्ट, अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है तो, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, सबकी हिम्मत नहीं होती है पूछने की, तो अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है तो ऐसा लगता है कि मुझसे पूछते हैं। हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, क्या पूछते हैं कि हाउ सच अ ग्लांस, ऐसी जो है चमक कहाँ से आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, अब यहाँ पे स्पीकर बोलता है स्ट्रेंजर से, जो उस मैसेंजर से बोलता है कि नॉट द फर्स्ट आर यू, तुम पहले नहीं हो, टू टर्न, इस तरह से मेरी तरफ देखने वाले, एंड आस्क, और पूछने वाले, यानी सर ये जो है तुम पहले आदमी नहीं हो जो मेरी तरफ इस तरह से देखता है और पूछता है कि ये चमक कहाँ से आई उसकी आंखों में, और ये उसके गालों पर ये लालिमा कहाँ से आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पीकर होता है या जो किंग होता है, ड्यूक होता है, उसके अंदर एक कंप्लेन, जैसे वो कंप्लेन करता है अपनी वाइफ के बारे में। अब क्या कंप्लेन करता है? इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, ये सिर्फ उसके हस्बैंड की मौजूदगी ही नहीं थी। किसके लिए? कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक, किसके लिए? यानी जो उसके डचेस के चीक में जो स्पॉट ऑफ जॉय आता था, यानी जो उसके चीक पे, जो उसके गालों पे लालिमा आ जाती थी, लाली आ जाती थी, जो ब्लश हो जाता था, उसका रीज़न सिर्फ उसके हस्बैंड की मौजूदगी नहीं थी। यानी जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसके जो है वाइफ के चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है। तो पोएट यहाँ पर वही बोलता है, स्पीकर वही बोलता है कि उसके गालों पे जो लाली आ जाती थी, जो ब्लश आ जाता था, वो सिर्फ जो है उसके हस्बैंड की मौजूदगी की वजह से नहीं आता था। अब यहाँ पर बोलता है कि क्या और क्या क्या चीज़ों से वो आता था। पर है शायद फ्रॉप एंड डॉल्फ, यानी फ्रॉप एंड डॉल्फ है जो पेंटिंग कर रहा था, चांस टू से, अगर वो पेंटिंग करते हुए अगर वो कह देता था, मान लो अगर वो कह देता था, क्या कहता था? हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। अब वो क्या कहता था कि हर मेंटल लैप्स, मेंटल में शॉल या जो चादर होती है, लैप में से उसका जो पल्लू होता है, किनारा, अब वो अगर कह देता था कि उसके जो मेरी जो है ये मैडम के, यानी जो क्वीन के, डचेस के जो शॉल का पल्लू है, किनारा है, उसके हथेली पे, उसके हाथों पर बहुत ही अच्छा लगता है, टू मच, यानी बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर ये कह देता था पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। या फिर अगर वो ये कह देता था कि पेंट जो है कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कभी भी इस चीज़ को पेंट नहीं किया जा सकता है। किस चीज़ को? द फेंट हाफ फ्लश, उस जो है हल्की सी चमक को, दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, यानी उस जो है डचेस के जो ये गले के पास जो है हल्की सी मध्यम होती हुई जो चमक है, उस खूबसूरती को पेंट में नहीं उतारा जा सकता है। तब क्या होता था? सच स्टफ, ये सारी चीज़ें वाज कर्टसी, उसके लिए क्या थे? शिष्टाचार थे। शी थॉट, वो ऐसा सोचती थी कि ये जो है अगर किसी ने उसकी थोड़ा सा तारीफ कर दी तो वो समझती थी कि उसके लिए उसका रिस्पॉन्स देना उसके लिए क्या है? शिष्टाचार होता था, अखलाक होता था। एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और वो इस स्पॉट ऑफ जॉय यानी उसके चेहरे पर लाली लाने के लिए क्या होता था? कॉज इनफ, ये इनफ हो जाता था। यानी अगर फ्रा पेंडार्ट जो पेंटिंग करता था, अगर वो कहीं उसके चादर की तारीफ कर देता था, उसके शॉल की, या फिर उसकी तारीफ कर देता था, तो उसके चेहरे पर ये लाली लाने के लिए ये इतनी तारीफ जो है इनफ होती थी, काफ़ी होती थी।
यानी सिर्फ जो है हस्बैंड की मौजूदगी ही नहीं उसके चेहरे पर ये चमक लेकर आती थी। अब फिर यहाँ पर बोलता है, फिर कंप्लेन करता है, शी हैड अ हार्ट, उसके पास एक दिल था, उसके पास दिल था। हाउ शैल आई से, मैं कैसे कहूँ। टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाता था उसका दिल, यानी वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी, कोई भी उसको आसानी से इम्प्रेस कर सकता था। शी लाइक्ड व्हाट एवर शी लुक्ड ऑन, और उसने जो भी चीज़ को देखा उसको पसंद किया। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी आंखें हर चीज़ को देखती थी, हर जगह को, हर लोग को, हर आदमी को देखती थी। तब यहाँ पे ऐसा लगता है कंप्लेन कर रहा है कि जो है वो सबको देखती थी और सबको पसंद करती थी। हालांकि वो इनोसेंट भी बहुत हो सकती है, मगर इसको लगता था कि वो कैरेक्टरलेस है। और फिर बोलता है, सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब एक था। इट वॉज ऑल वन, उसके लिए क्या था, सब एक था। अब क्या क्या चीज़ें हैं, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी मैंने उसको जो गिफ्ट दिया था, जो मैंने उसको नेकलेस हार दिया था जो गले में पहनी हुई थी, जबकि मैं किंग हूँ, करोड़ों का हार रहा होगा, मैंने दिया, उसके लिए सब एक था। क्या क्या एक था, मेरा जो मैंने जो उसको हार दिया था गले में पहनी हुई थी, और क्या था, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यानी वेस्ट में शाम को जो है डूबते हुए सूरज की जो रोशनी होती है, जो लाली होती है, वो भी उसके लिए एक थी। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, और कोई भी बेवकूफ़, जैसे द बो ऑफ चेरीज, यानी कोई भी बेवकूफ़ अगर जो है बाग से ये चेरीज की कोई डाली, कोई ब्रांच लेकर आ जाता था, वो भी उसके लिए सेम थी। द वाइट म्यूल शी रोड विद अराउंड द टेरेस, और वो वाइट म्यूल, जो वाइट जो खच्चर था जिसपे बैठकर वो जो है टेरेस पे घूमा करती थी, ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। अब ये पोएट बोलता है, अब ये स्पीकर यहाँ पे बोलता है, या किंग बोलता है, ड्यूक बोलता है कि उसके लिए सब कुछ एक था, सब एक बराबर था। जो मैंने उसको गिफ्ट देता था वो भी बराबर था, या जो है सूरज जब डूबता था उसकी जो रोशनी होती थी वो भी उसके लिए एक थी। कोई बेवकूफ़ ला के उसे कोई चेरी की जो ब्रांच दे देता था तो वो भी सब समान था। और अगर जिस मूल पे, जिस खच्चर पे सवारी करती थी, ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या थी, एक जैसी थी, समान थी। और सबको जो है वो एक सेम तरीके से सबका थैंक बोलती थी, सबका शुक्रिया अदा करती थी। और ब्लश एटलीस्ट, कम से कम जो है उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती थी, एक लाली सी आ जाती थी, एक ब्लश सा आ जाता था। यानी सबके साथ जो है सेम ही उसका रिस्पॉन्स होता था। अब यहाँ पर फिर बोलता है कि शी थैंक्ड मैन, उसने लोगों का शुक्रिया अदा किया, उनको थैंक बोला, यानी जो कुछ भी उसके लिए कोई अच्छा करता था। गुड, ये अच्छी बात है। बट थैंक समहाउ, आई नो नॉट हाउ, बट थैंक समहाउ, लेकिन ऐसा वो कैसे जो है लोगों को थैंक बोलती थी, आई नो नॉट हाउ, मैं समझ नहीं सकता हूँ कैसे बोलती थी। यानी हम यहाँ पे एक जेलेसी देख सकते हैं, या इसको लगता था कि उसकी वाइफ क्या है, कैरेक्टरलेस है। यानी सबको जो है किस तरह से वो थैंक बोलती थी, आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कैसे बोलती थी, मैं नहीं समझ सका। एज इफ, ऐसा लगता था, शी रैंक्ड, उसने बराबर कर दिया हो, माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। अब यहाँ पर जो किंग है वो बोलता है कि वो सबका शुक्रिया ऐसे करती थी, सबको ऐसे थैंक बोलती थी, ऐसा लगता था कि जो मेरा जो है क्या है, 900 साल पुराना नाम है, यानी मेरी खानदान जो है 900 साल से चली आ रही है, मैं एक खानदानी आदमी हूँ जिसमें बहुत सारे राजा महाराजा रहे हैं। तो मेरा गिफ्ट और एज एनीबडीज गिफ्ट, उसके लिए मेरा गिफ्ट और दूसरों का गिफ्ट सब जो है बिल्कुल सेम होता था। मैं उसको जो है करोड़ों का नेकलेस हार देता था, और कोई बेवकूफ़ उसको कोई जो है ये चेरी की डाल ला के दे देता था, या कोई इसकी तारीफ कर देता था, उसके लिए सब सेम था, सब बराबर था। तो एक हस्बैंड और एक किंग ये कैसे कबूल कर सकता है, ये कैसे मान सकता है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम। अब यहाँ पर बोलता है कि दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग,
दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मीन्स क्या है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें, चिल्लर चीज़ें, तुच्छ चीज़ें। तो इस सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए, चिल्लर चीज़ों के लिए कौन जो है उससे कहने जाएगा, कौन उसको ब्लेम करने जाएगा, कौन अपने लेवल से कम जाएगा। मैं तो अपने लेवल से गिरने वाला नहीं हूँ उससे ये सब कहने के लिए, उसको मना करने के लिए। अब यहाँ पे बोलता है कि इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हारे पास जो है तुम्हारी स्पीच में अगर स्किल भी है, तुम्हारे पास अगर बात करने का एक स्टाइल भी है, विच आई हैव नॉट। अब बोलता है कि ओ मेरे पास, मैं तो मानता हूँ मेरे पास जो है वो स्किल नहीं है बात करने की। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से। अब यहाँ पर बोलता है कि अगर आपके पास स्किल है बात करने की जो मेरे पास नहीं है, कि उसको बता सके, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, कि तुम अपने जो है तुम अपनी पसंद और नापसंद, विल में इच्छा, ख्वाहिश, अपनी पसंद नापसंद को उसको क्लियर कर सको, उसको बता सको, कि सच एंड वन एंड से, कि उसको बता सको, कि क्या बता सको, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि तुम ये करती हो या वो करती हो, जो तुम ऐसे वैसे काम करती हो, क्या करता है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है, डिस्गस्ट में मुझे बहुत ही बुरा लगता है। हियर यू मिस, और यहाँ पर इसको तुमने सही से नहीं किया है, और देयर एक्सीड द मार्क, और यहाँ पर तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही हो। तो ये सब चीज़ें क्या थी, मैं ये सब जो है नहीं कह सकता था उससे। और फिर बोलता है एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, और अगर कहीं ऐसा होता, एंड इफ शी लेट, अगर कहीं ऐसा भी होता, शी हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, कि अगर वो चाहती कि मैं उसको समझाऊं और उसको जो, और वो मेरी बात को मानने के लिए रेडी भी हो जाती, नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, और अगर वो मुझसे जो है आर्गुमेंट भी नहीं करती, यानी मैं उसको जो भी बोलता और मेरी बात को मान भी लेती और मुझसे वो आर्गुमेंट भी नहीं करती, फॉरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज, और अगर वो फिर उसके लिए जो मुझे सॉरी भी बोलती, मुझसे माफ़ी भी मांगती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग। और फिर यहाँ पर किंग बोलता है कि तब भी ये क्या है, एक स्टूपिंग होती, ये मेरे लेवल से कम की बात होती, कि वो मेरी वाइफ है, मैं किंग हूँ, मैं उसको क्यों बोलने जाऊँ कि तुम ऐसा करो ऐसा मत करो। तुमको खुद समझना चाहिए कि तुमको क्या करना है, तुम एक रानी हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुमको खुद समझना चाहिए कि मुझे क्या अच्छी बात लगती है, क्या बातें मुझे बुरी लगती है। तो वही बोलता है कि इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, अगर मैं उसको ये मना भी करूं और मानने के लिए तैयार भी हो जाए, माफ़ी भी मांगे, तब भी मेरे लिए क्या होगा, ये अपने लेवल से कम आने वाली बात होगी। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने कभी जो है अपने लेवल से कम आने के बारे में नहीं सोचा मैंने। ओ सर, शी स्माइल्ड, फिर कंप्लेन करता है कि ओ सर, मैसेंजर को जो है एड्रेस कर कहता है कि शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई बात नहीं। वेन एवर आई पास्ड, जब मैं कभी उसके पास से गुजरता था, जब मैं कभी उसके पास जाता था, वो मुस्कुराती थी, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बट हु पास्ड विदाउट, मगर मेरे अलावा जब कोई भी गुजरता था, कोई भी उसके पास जाता था, मच द सेम स्माइल, तब भी उसकी वही स्माइल होती थी, तब भी वही स्माइल, तब भी वैसी मुस्कुराती थी। दिस ग्रीव, अब बहुत हो चुका था। आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर दे दिए, मैंने कमांड दे दिए। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, फिर क्या हुआ, सारी की सारी स्माइल, सारी की सारी मुस्कुराहटें सब एक साथ ख़त्म हो गई, स्टॉप्ड हो गई। इसका मतलब कि यहाँ पर उसने जो है ऑर्डर दे दिया था उसको मारने का। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और अब यहाँ पर उसकी जो है पेंटिंग है, ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। विल इट प्लीज यू राइज, अब चूंकि अब वो जो मैसेंजर है वो उसकी बातों में बिल्कुल खो गया है, जिस तरह से ड्यूक एक राजा की तरह, एक जो है एक पॉजिटिव हस्बैंड की तरह जिस तरह से बोलता है, तो ड्यूक उसकी बातों में खो गया है, बिल्कुल डर गया है। तब उसको बोलता है कि विल इट प्लीज यू राइज, कि सर क्या जो है अब आप उठेंगे, वी विल मीट द कंपनी बिलो, नीचे लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे। आई रिपीट, फिर बोलता है कि आई रिपीट, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस इज एम्पुल वारंट, तुम्हारे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर जो है बहुत ही जेनरस है, मैंने उसकी जेनरॉसिटी के बारे में, उसकी दरियादिली के बारे में
उसकी दानशीलता के बारे में मैंने सुना है। तो इसलिए जो है नॉट जस्ट प्रेटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी, तो अगर मेरी कुछ भी डिमांड होगी डाउरी की, जो दहेज की मेरी कोई भी डिमांड विल नॉट बी डिसअलाउड, उसको इनकार नहीं किया जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैंने तुम्हारे मास्टर की, तुम्हारे किंग की जेनरॉसिटी के बारे में सुना है, और मुझे यकीन है कि मेरे जो डाउरी के लिए कोई भी डिमांड को जो है इनकार नहीं किया जाएगा। फिर अचानक वो बोलता है, दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, मगर फिर बोलता है, अपनी बात को बदलता है कि जैसा कि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मेरा जो है मेन इज माई ऑब्जेक्ट, मेरा मेन मकसद क्या है, उसकी फेयर डॉटर, उसकी जो ब्यूटीफुल डॉटर है उसको शादी करके लेकर आना है। अब फिर यहाँ पर बोलता है कि ने वी विल गो टुगेदर डाउन। अब ऐसा लगता है कि जैसे वो जो मैसेंजर इतना डर गया है कि वो जो है ऐसी जल्दी से भागने लगा है। तो मगर फिर यहाँ पर डिक उसको बोलता है कि नहीं सर रुको, हम दोनों एक साथ नीचे जाएंगे। फिर उसको बोलता है कि नोटिस नेपच्यून, इस नेपच्यून को देखो। नेपच्यून जो है वो गॉड ऑफ सी है, यानी जो समुद्र का देवता है। तो फिर उसको जो है मैसेंजर को बोलता है कि उस नेपच्यून को देखो। दूसरी तरफ पेंटिंग को दिखाता है, स्कल्पचर को दिखाता है, और बोलता है कि दो टेमिंग अ हॉर्स सी हॉर्स, और ये क्या करता है, एक जो है दरियाई घोड़े को काबू में करने की कोशिश करता है। थॉट अ रियलिटी, यानी ये जो स्कल्पचर है, ये जो स्कल्पचर है, ये क्या है, बहुत ही रेयर है। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रग कास्ट इन ब्रॉन्जे फॉर मी, और इसको किसने बनाया है, इंसब्रग, क्लॉज ऑफ इंसब्रग, यानी ये भी एक जो है एक इमेजिनेटिव या एक फिक्शनल कैरेक्टर या स्कल्पटर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि इसको जो है ब्रॉन्ज में, यानी जो है पीतल का मेरे लिए कांस ऑफ दैट क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने इसको बनाया है। तो यहाँ पर इससे यह भी दिखाने की कोशिश करता है कि जिस तरह से नेपच्यून जो सी ऑफ गॉड ऑफ सी है वो इस दरियाई घोड़े को काबू में करने की कोशिश करता है, उसी तरह से यह भी अपनी होने वाली वाइफ को अपने कंट्रोल में रखेगा।